मेरे प्रिय आत्मन, विचार की अशुद्धि क्या है? विचार भी तरंगों की भांति है और विचार भी मनुष्य के चित्त पर अपना प्रभाव शुभ या अशुभ के लिए छोड़ते हैं। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति सौंदर्य का विचार करेगा, जिस व्यक्ति की चेतना निरंतर सौंदर्य के निकट चिंतन और मनन करेगी, उसके व्यक्तित्व में एक सौंदर्य का जन्म हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो व्यक्ति शिवत्व के संबंध में, शुभ के संबंध में विचार करेगा और उसकी चेतना उस केंद्र पर परिभ्रमण करेगी, उसके जीवन में शुभ का पैदा हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है। जो सत्य का चिंतन करेगा, सत्य का मनन करेगा, उसके जीवन में सत्य का अवतरण हो जाना सहज संभव है। तो इस संबंध में मैं आपसे यह कहूं कि आप अपने बाबत विचार करें। आप किस चीज पर निरंतर चिंतन करते? किस चीज के संबंध में आप निरंतर चिंतन करते? हम में से अधिक लोग या तो धन के संबंध में विचार करते हैं, या यश के संबंध में विचार करते हैं, या काम के संबंध में विचार करते हैं। चीन में बहुत समय हुआ, एक राजा हुआ। वह अपने समुद्र तट के राज्य की सीमा को देखने गया। वह अपने वजीर को भी साथ ले गया था। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर तक फैले समुद्र को देखने लगे। अनेक अनेक जहाज उस समुद्र में चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उस राजा ने कहा अपने मंत्री को, कितने जहाज आ रहे हैं और कितने जहाज जा रहे हैं? उस मंत्री ने कहा, राजन, अगर सत्य पूछे तो केवल 3 जहाज आ रहे और 3 ही जहाज जा रहे। राजा ने पूछा, 3 अनेक दिखाई पड़ते, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? उसने कहा, मैंने 3 ही जहाज जाने हैं। एक यश का जहाज है, एक धन का जहाज है, एक काम का जहाज है, और इन 3 जहाजों पर सबकी यात्रा चलती है। ये सच है। हमारे विचार की यात्रा इन 3 जहाजों पर ही चलती है, और जो इन 3 पर चल रहा है वह अशुद्ध विचार में है। जो इन 3 से नीचे उतर आए वह शुद्ध विचार में प्रवेश करता है। तो ये प्रत्येक के लिए विचारणीय है कि उसका केंद्रीय चिंतन क्या है, उसका घाव क्या है मन का, जहां सारी चीजें घूमती हैं। क्योंकि 24 घंटे में जिस बात पर उसका चित्त बार बार लौट आता हो वह उसकी केंद्रीय कमजोरी होगी। तो ये हर एक सोचे, क्या धन पर लौट आता है, क्या सेक्स पर लौट आता है, क्या यश पर लौट आता है, क्या आपका चिंतन इनमें से किसी एक पर लौट आता है, क्या असत्य पर लौट आता है, बेईमानी पर लौट आता है, धोखा देने पर लौट आता है? ये सब उनके गौण हिस्से हैं। 3 केंद्र तो वही हैं। उन 3 पर अगर आपका चित्त चिंतन करता है तो आप अशुद्ध विचार की स्थिति में हैं। इसे अशुद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि इस भांति का विचार करके आप जीवन सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। शुद्ध विचार का अर्थ होगा जिसको हम अपने देश में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सत्य, शिव और सुंदर। ये 3 ही शुभ विचार के केंद्र हैं। काम, यश और धन ये अशुभ विचार के केंद्र हैं। सत्य, शिव और सुंदर ये शुद्ध विचार के केंद्र हैं। कितना आप सत्य के संबंध में चिंतन करते हैं? कभी सोचते हैं सत्य क्या है? किन्हीं एकांत क्षणों में आपका मन इससे आंदोलित होता है। कभी यह बात आपके मन को पीड़ित करती है कि सत्य क्या है। कभी आपके मन को होता है जाने की सुंदर क्या है। कभी आपके मन को होता है कि जाने की शुभ क्या है। अगर ये विचार आपके मन को आंदोलित नहीं करते हैं तो आपकी विचार स्थिति अशुद्ध है, और उस अशुद्ध विचार स्थिति में समाधि में प्रवेश नहीं होगा। अशुद्ध विचार बाहर ले जाता है और शुद्ध विचार भीतर लाता है। अशुद्ध विचार की दिशा बहिर्गामी है और अधोगामी है, और शुद्ध विचार या शुद्ध विचार की दिशा अंतर्गामी है और ऊर्ध्वगामी है। यह असंभव है कि कोई व्यक्ति सत्य का विचार करे, सुंदर का विचार करे, शुभ का विचार करे। यह असंभव है कि वह इनका विचार करे तो विचार करते करते ही उसके जीवन में इनकी छाप, इनका अंकन और इसकी छाया न पड़ने लगे। गांधी जी जेल में बंद थे। वे निरंतर सोचते थे सत्य के संबंध में,
अपरिग्रह के संबंध में, अनासक्ति के संबंध में। उन दिनों सुबह के नाश्ते में वे 10 खजूर फुला कर लेते थे, उसको पानी में डालकर 10 खजूर लेते थे। वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जेल में थे। उन्होंने देखा 10 खजूर भी कोई नाश्ता हुआ, इतने से क्या होगा। वे ही फुलाते थे उन खजूरों को। उन्होंने एक दिन 15 खजूर फुला दिए और उन्होंने कहा, पता भी क्या चलेगा इस बूढ़े आदमी को कि कितने थे, 10 थे कि 15 थे, ऐसे खा लेंगे। गांधी जी ने देखा कि कुछ खजूर ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई, इनकी गिनती करो। गिनती की तो वे 15 थे। गांधी जी ने कहा, ये तो 15 है। वल्लभ भाई ने कहा, अरे 10 और 15 में क्या फर्क है। गांधी जी 2 क्षण आंख बंद करके बैठ गए और सोचते रहे। उन्होंने कहा, वल्लभ भाई, तुमने मुझे बड़ा सूत्र दे दिया। तुमने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है। मेरी समझ में आ गया कि 10 और 5 में भी कोई फर्क नहीं है। आज से हम 5 ही लेंगे। गांधी जी ने कहा, आज से हम 5 ही लेंगे। तुमने गजब की बात कह दी कि 10 और 15 में कोई फर्क नहीं, तो 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं है। आज से हम 5 ही लेंगे। वल्लभ भाई तो घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो इसलिए कि थोड़ा नाश्ता ज्यादा हो जाएगा आपका। यह हमें ख्याल न था कि इस तरह आप सोचेंगे। गांधी जी ने कहा, जो निरंतर अपरिग्रह पर सोच रहा है उसकी बुद्धि ऐसे ही सूझेगी। जो ये सोच रहा है कि कितना कम से कम हो जाए, उसकी बुद्धि ऐसे ही उत्तर देगी। जो निरंतर सोच रहा है ज्यादा से ज्यादा कैसे हो जाए, उसे 10 और 15 में फर्क नहीं होगा। जो सोच रहा है कम से कम कैसे हो जाए, उसे 5 और 10 में फर्क नहीं होगा। तो आप जो चिंतन करते हैं वह आपकी छोटी छोटी जीवनचर्या में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक और घटना आपको कहूं। गांधी जी सुबह पानी गर्म करके उसमें नींबू और शहद डालकर लेते थे। महादेव देसाई उनके निकट थे। वह एक दिन पानी में शहद और नींबू डालकर उन्होंने रखा। वह गर्म पानी था, उबलती हुई उससे भाप निकलती थी। जब गांधी जी आए तो कोई 5 मिनट बाद उनको पीने को दिया। गांधी जी उसे 2 क्षण देखते रहे और फिर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ होता इसे ढंक देते। महादेव देसाई ने कहा, 5 मिनट में क्या बिगड़ता है, और फिर मैं देख ही रहा हूं इसमें कुछ भी नहीं गिरा। गांधी जी ने कहा, कुछ गिरने का प्रश्न नहीं है, इससे गर्म भाप उठ रही है। कुछ न कुछ कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। गांधी जी ने कहा, ढंकने का और गिर जाने का उतना प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे गर्म भाप निकल रही है। वायु के बहुत से कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। कोई कारण न था, उसे हम बचा सकते थे। जो अहिंसा पर निरंतर चिंतन कर रहा है, यह स्वाभाविक है कि उसको यह वृत्ति और बोध आ जाए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप जब किन्हीं चीजों पर निरंतर चिंतन करेंगे तो आप जीवनचर्या में छोटी छोटी में पाएंगे कि फर्क हो जाता है। सुबह यहां एक मित्र ने आपको खबर दी। उन्होंने कहा, यह बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोगों को हम 2 बार कह चुके, फिर भी वे अभी तक नहीं आए हैं और 10 मिनट की देर हो गई। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों को हम 2 बार कह चुके हैं लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं। अगर मुझे यह बात कहनी पड़े तो मैं यह कहूंगा, यह बहुत खुशी की बात है कि 2 ही बार कहने से इतने लोग आ गए हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये और भी ज्यादा खुशी की बात होगी कि जो नहीं आए हैं वे भी आ जाए। यह अहिंसात्मक ढंग होगा और वह हिंसात्मक ढंग था, उसमें हिंसा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप विचार करेंगे, शुद्ध चिंतन के थोड़े से केंद्र बनाएंगे, तो आप पाएंगे आपकी छोटी छोटी चीजों में अंतर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी तक अहिंसक हो जाएगी। आपका उठना बैठना अहिंसक हो जाएगा। आपके चिंतन के केंद्र आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। यह स्वाभाविक है। जो जैसा विचारता है वैसा हो जाता है। विचार बड़ी अद्भुत शक्ति है। तो आप क्या विचार रहे हैं निरंतर, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर आप निरंतर धन के संबंध में विचार रहे हैं और समाधि के प्रयोग कर रहे हैं तो दिशा विपरीत है। वह ऐसा ही है जैसे हमने एक ही बैलगाड़ी में
दोनों तरफ बैल जोत दिए हों तो वह बैलगाड़ी टूट जाएगी उन बैलों के खींचने से, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। विचार की दिशा शुद्ध हो तो आप पाएंगे बड़ी छोटी छोटी चीजों में अंतर पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है जीवन में, जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों से बनता है। जीवन बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है, बहुत कुछ निर्भर होता है। और इन सारी बातों का जो केंद्र है, जहां से इन सब का जन्म होता है, वह विचार है। तो विचार को सत्योन्मुख, शिवोन्मुख और सौंदर्योन्मुख होना चाहिए। निरंतर जीवन में यह स्मरण बना रहे कि हम सत्य का चिंतन करें। समय जब मिले तो हम सत्य पर थोड़ा विचार करें, सौंदर्य पर थोड़ा विचार करें, शुभ पर थोड़ा विचार करें। और इसके पहले कि हम कोई काम करने में प्रवृत्त हों, एक क्षण रुक जाएं और सोचें कि हम जो करेंगे वह सत्य, सुंदर और शुभ के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। जब कोई विचार मन में चलने लगे तो हम सोचें कि यह जो धारा चल रही है, ये विचार की धारा शुभ के, सत्य के, सुंदर के अनुकूल है या कि प्रतिकूल है। यदि यह प्रतिकूल है तो इस धारा को खंडित कर दे, इसका साथ छोड़े। यह धारा लाभ की नहीं है, यह जीवन को गड्ढे में ले जाएगी, यह जीवन को नीचे ले जाएगी। तो इसको स्मरण पूर्वक देखें कि आपकी विचार की परतों की धारा कैसी है, और उसे साहस से, प्रयास से और श्रम से और संकल्प पूर्वक शुभ और सत्य की ओर उन्मुख करें। अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि सत्य क्या है। अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि शुभ क्या है। हो सकता है आप तय न कर पाए, लेकिन आपने विचार किया, तय करने की चेष्टा की, यह भी काफी मूल्यवान है और आप में फर्क लाएगा। और जो निरंतर चिंतन करेगा वह धीरे धीरे उस दिशा को अनुभव कर लेता है कि उसे पता चले कि शुभ क्या है या सत्य क्या है। प्रत्येक विचार को, प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक क्रिया को करने के पूर्व एक क्षण रुक जाएं, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है, और देखें कि मैं जो कर रहा हूं उससे क्या प्रकट हो रहा है, उसमें क्या जाहिर हो रहा है, उसमें कौन सी घटना घट रही है। इसका सतत चिंतन साधक को जरूरी है। तो मैं पहली तो बुनियादी जो विचार शुद्धि की बात है वह यह है कि हमारी दिशा के केंद्र क्या हैं चिंतन के। अगर वह केंद्र आप में नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो उन केंद्रों को जगाना होगा। आप जानकर हैरान होंगे, अगर सत्य, शिव या सुंदर में से एक भी केंद्र आप में जग जाए तो दो केंद्र अपने आप जगने शुरू हो जाएंगे। और यह भी मैं आपको उल्लेख कर दूं कि 3 तरह के लोग होते हैं जगत में। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सत्य के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर शुभ के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। और एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सौंदर्य के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। यह हो सकता है आप में से सबके केंद्र अलग हों, लेकिन अगर एक केंद्र भी जग जाए तो दो अपने आप जगने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सौंदर्य को ठीक से प्रेम करने लगे तो असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि असत्य बोलना बड़ी असुंदर बात है, बड़ी क्रूप बात है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर को ठीक से प्रेम करने लगे तो अशुभ कृत्य नहीं कर सकता है, क्योंकि अशुभ कृत्य क्रूप होता है। यानी वह इसलिए चोरी नहीं कर सकता है कि चोरी करना बड़ा क्रूप कृत्य है। तो अगर उसकी सौंदर्य के प्रति भी पूरी आकांक्षा पैदा हो जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। एक बार गांधी जी रविंद्रनाथ के यहाँ मेहमान थे। रविंद्रनाथ बूढ़े हो गए थे। वे तो सौंदर्य के साधक थे, सत्य से और शुभ से उन्हें कोई मतलब न था। इस अर्थ में मतलब नहीं था कि वे उनकी सीधी दिशा नहीं थे, वे सौंदर्य के साधक थे। गांधी जी वहां मेहमान थे। संध्या को दोनों घूमने निकलने को थे। तो रविंद्रनाथ ने कहा, 2 क्षण रुके, मैं थोड़ा बाल संवार कर आया। गांधी जी ने कहा, क्या बेहुदी बात, बाल संवारना। गांधी जी उनको साफ ही कर चुके थे, इसलिए संवारने की झंझट ही खत्म हो गई। और इस बुढ़ापे में बाल संवारना
ये तो बड़ी अजीब और गांधी जी के लिए बड़ी असोचनीय बात थी। वे बड़े गुस्से में खड़े रहे, लेकिन अब रविंद्रनाथ को कुछ कह भी नहीं सकते थे। रविंद्रनाथ भीतर गए। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते। गांधी जी हैरान हुए कि ये कैसे बाल संवारे जा रहे। उन्होंने खिड़की से झांका तो वे आदमकद आईने के सामने खड़े और बाल संवारे ही चले जाते। गांधी जी की बर्दाश्त के बाहर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये आप क्या कर रहे हैं। घूमने का वक्त निकला जा रहा है और बाल भी क्या संवारना है, और इस बुढ़ापे में बाल क्या संवारना है। रविंद्रनाथ बाहर आए और रविंद्रनाथ ने कहा, जब मैं युवा था तो बिना संवारे भी चल जाता था, और अब मैं हो गया बूढ़ा, अब बिना संवारे नहीं चलेगा। और यह न सोचें कि मैं सुंदर होने को उत्सुक हूं, केवल इतना ही है कि किसी को कुरूप देखकर उसको दुख देने का कारण न बनूं। रविंद्रनाथ ने कहा कि यह न सोचें कि मैं सुंदर दिखने को उत्सुक हूं। यह देह जिसको मैं इंद्रियंतर सुंदर बनाकर घूम रहा हूं, कल राख हो ही जाने वाली है। कल यह चिता पर चढ़ेगी और जल जाएगी, वह मैं जानता हूं। लेकिन किसी की आंख में क्रूरता खटके न, किसी को दुख का कारण न बन जाऊं, इसलिए ये सारी उत्सुकता है। ये सौंदर्य का साधक यूं सोचेगा, क्रूरता दूसरे के प्रति हिंसा है, फिर वह क्रूरता किसी भी तरह की हो, फिर चाहे वह व्यवहार की हो और चाहे वाणी की हो और चाहे कैसी हो। तो मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप में सुंदर होने की उत्सुकता है तो पूरी तरह सुंदर हो जाइए, पूरी तरह सुंदर हो जाइए कि सर्वांग जीवन सुंदर हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि जो बाल संवार रहे हैं वे बुरा कर रहे हैं, नहीं, मैं उनसे यही कहता हूं कि बाल जरूर संवारें, और भी बहुत कुछ है जो संवार ले। मैं नहीं कहता आप आभूषण पहनकर निकले हैं तो बुरा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं आभूषण पहने हैं, ये तो अच्छा किया, लेकिन सच्चे आभूषण भी पहन ले। मैं ये नहीं कहता कि आप शुभ्र वस्त्र पहनकर आए हैं तो बुरा किया, बहुत अच्छा किया। शुभ्र वस्त्र पहने ये तो ठीक ही किया, शुभ्र अंतस भी हो जाए तो सुंदर को पूरा साधे, तो आप पाएंगे कि सत्य और शुभ उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाएंगे। जो शिवत्व को साधेगा वह भी सुंदर को और सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। जो सत्य को साधेगा वह भी दोनों को उपलब्ध हो जाएगा, वह भी दोनों को उपलब्ध हो जाएगा। इन तीन में से कोई भी आपकी दिशा हो, कोई भी आपकी रुचि का केंद्र बनता हो, उसको केंद्र बना ले और अपने विचार को उसकी परिधि पर घूमने दे और उससे अंतः प्रभावित होने दे। एक केंद्र चुने इन तीन में से और उसे साधे, और जीवन की सर्वांगीण विधियों में, व्यवहारों में, आचार में और व्यवहार में उसे साधे, तो आप धीरे धीरे एक अद्भुत बात अनुभव करेंगे। जैसे जैसे वह केंद्र सधने लगेगा, वैसे वैसे आपके जीवन की विकृतियां और अशुद्ध विचार विलीन होने लगेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हूं बहुत जोर से कि आप धन का चिंतन छोड़े। मैं आपसे ये कहता हूं आप शुभ का, सुंदर का और सत्य का चिंतन प्रारंभ करें। जब आप सुंदर का चिंतन प्रारंभ करेंगे तो आप धन का चिंतन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धन के चिंतन से ज्यादा कुरूप और कोई स्थिति नहीं है। जब आप सुंदर का चिंतन करेंगे तो आप सेक्स का चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कुरूप चित्त की और कोई स्थिति नहीं है। तो मैं पॉजिटिवली, विधायक रूप से यह कहता हूं कि शुद्ध विचार के किसी केंद्र पर अपनी ऊर्जा को और अपनी शक्ति को संलग्न होने दे। आप पाएंगे आपकी शक्ति व्यर्थ के केंद्रों से सरकती चली आ रही है। उसने वहां से हाथ छोड़ दिए। स्मरण पूर्वक जो अशुद्ध है उसे छोड़ना और स्मरण पूर्वक जो शुद्ध है उस पर अपने को स्थिर करना और स्थापित करना है। विचार शुद्ध होगा तो जीवन में फिर बहुत गहरी गति होगी। ये विचार की मूल बात है विचार शुद्धि के लिए। फिर कुछ और बातें हैं जो गौण है, वह भी मैं आपको स्मरण दिला दूं। विचार के शुद्ध होने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप यह जाने कि आपके भीतर सारे विचार बाहर से आते हैं। कोई विचार आपके भीतर नहीं होता, सारे विचार आपके पास बाहर से आते हैं।
विचार की खूंटियां भीतर होती हैं, विचार बाहर से आते हैं। इस जरा समझ ले, विचार बाहर से आते हैं, खूंटियां भीतर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने धन का चिंतन किया है तो धन के विचार तो बाहर से आते, केवल धन के विचार करने की जो कामना है उसकी खूंटी भर भीतर होती है। विचार बाहर से आकर उस खूंटी पर टंग जाते हैं। जो सेक्स का चिंतन करता है, सेक्स की खूंटी तो भीतर होती है, विचार बाहर से आकर उस पर टंग जाते हैं। जो जिस बात का चिंतन करता है उसकी सिर्फ खूंटी भीतर होती है, विचार हमेशा बाहर से आकर टंग जाते हैं। आपके पास जितने विचार हैं वे सब बाहर से आए हुए हैं। विचार की शुद्धि के लिए यह जानना जरूरी है कि विचार जो बाहर से हमारे भीतर आ रहे हैं वे अविवेकपूर्ण रीति से भीतर ना आए। हम सजग हों और जिसको भीतर आने देना चाहते हों वही हमारे भीतर आए, शेष को हम बाहर फेंक दें। मैं अभी पीछे कहता था, अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक देगा तो मैं उससे झगड़ने जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में अगर कोई कचरा फेंकता है तो मैं झगड़ने नहीं जाता। अगर आप रास्ते पर मुझे मिले और मैं एक फिल्म की कहानी आपको सुनाने लगूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर मैं घर में जाकर आपके थोड़ा कचरा फेंक आऊं तो आप कहेंगे आपने ये क्या किया, कानून के विपरीत है। और मैं आपके दिमाग में कचरा डालूं, एक फिल्म की कहानी सुनाऊं तो आप बड़े मजे से बैठकर सुनते रहते हैं। अभी हमको ये पता नहीं है कि दिमाग में भी कचरे फेंके जा सकते हैं। और हम सारे लोग एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं कि एक दूसरे के दिमाग में कचरा फेंकते रहते हैं। जिनको आप मित्र समझते हैं वे आपके साथ क्या कर रहे हैं, उनसे बड़ा दुर्व्यवहार और कोई नहीं कर सकता। इससे दुश्मन बेहतर, कम से कम आपके दिमाग में कुछ नहीं फेंकता, क्योंकि आपसे मिलता जुलता नहीं है। हम सब एक दूसरे के दिमाग में कचरा डाल रहे हैं और हम इतने सोए हुए लोग हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या ले रहे हैं। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। हम धर्मशालाओं की तरह हैं जिनमें कोई रखवाला नहीं है और जिन पर कोई द्वारपाल नहीं बैठा हुआ है कि कौन ठहरे और कौन न ठहरे। उसमें जो भी आए, आदमी या जानवर या चोर या बेईमान, वह सब ठहरे और जब उसका मन हो तब चला जाए और न मन हो तो बराबर रहा आए। मन को धर्मशाला नहीं होना चाहिए। अगर मन धर्मशाला होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो अशुद्ध विचार से छुटकारा मुश्किल है। तो स्मरण पूर्वक मन के ऊपर पहरा होना चाहिए। शुद्ध विचार के लिए दूसरी जरूरत है कि मन पर पहरा हो, एक वॉचफुलनेस हो। हम जागे, सजग पहरेदार हों कि हमारे भीतर क्या आता है। जो व्यर्थ है उसे इनकार कर दे। मैं अभी एक सफर में था। मैं था और मेरे साथ मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन और थे। वे मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते होंगे। जैसे ही मैं बैठा उन्होंने सिगरेट निकालकर मुझे दी। मैंने कहा, क्षमा करें, मैं नहीं लूंगा। उन्होंने सिगरेट अंदर रख ली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पान निकाला और मुझसे कहा, लीजिए। मैंने कहा, माफ करें, मैं नहीं लूंगा। वे फिर पान रखकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना अखबार उठाया, बोले, इसको पढ़िएगा। मैंने कहा, क्षमा करें, मैं नहीं पढ़ूंगा। वे बोले, बड़ा मुश्किल है, हम आपको कुछ भी देते हैं, आप कुछ भी नहीं लेते। मैंने कहा कि जो कुछ भी ले लेते हैं वह नासमझ है, और आप जो दे रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपसे भी छिन जाए। मैं तो उसे नहीं लूंगा, आपसे भी छिन जाए ये कोशिश करूंगा। आप क्या करते हैं? अगर खाली बैठे हैं अखबार उठाकर पढ़ने लगेंगे, क्योंकि खाली बैठे हैं तो खाली बैठे रहना बेहतर है। बजाय कचरा इकट्ठा करने से खाली बैठे रहना बुरा नहीं है। कुछ ऐसे पागल हैं जो ये कहते हैं कि कुछ न कुछ करना न करने से अच्छा है। ये गलत है। कुछ भी गलत करने से न करना हमेशा बेहतर है। कुछ है जो कहते हैं कि कुछ न कुछ करते रहना कुछ भी न करने से बेहतर है। मैं आपसे कहता हूं, कुछ भी न करना कुछ भी गलत सलत करने से हमेशा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त कम से कम आप कुछ खो तो नहीं रहे। उस वक्त कम से कम कुछ व्यर्थ तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एक सजगता,
विचार के आंतरिक संक्रमण में हम सजग हों तो विचार को शुद्ध रखना कठिन नहीं है। अशुद्ध विचार को पहचान लेना कठिन नहीं है। वे विचार जो आपके भीतर जाकर उत्तेजना पैदा करते हैं अशुद्ध हैं। वे विचार जो आपके भीतर जाकर शांति के झरने पैदा करते हो शुद्ध है। वे विचार जो आपके भीतर जाकर आनंदोन्मुख करते हो शुद्ध है। वे विचार जो आपके भीतर जाकर किसी तरह की बेचैनी, चिंता, एंजाइटी पैदा करते हो वे अशुभ है। तो उन विचारों से अपने को बचाएं और अपने मन के सजग पहरेदार बने तो विचार शुद्ध की तरफ संक्रमण होता है। और तीसरी बात, इस जगत में जैसे अशुभ विचार के आवर्तन बाहर चल रहे हैं और अशुभ विचार की आंधियां बाहर बह रही हैं और अशुभ विचार का धुआं आपके चित्त में प्रवेश करता है और आपको घेर लेता है। बहुत ज्यादा अशुभ विचार हैं इस जगत में, बहुत उनकी आंधियां हैं, लेकिन यह न भूलें कुछ छोटे छोटे शुभ विचार के दिए भी हैं, वे भी टिमटिमा रहे हैं। कुछ शुद्ध विचार की छोटी छोटी लहरें हैं, वे भी जीवित हैं। इस पूरे अंधकार के विराट सागर में कुछ प्रकाश की किरणें भी हैं। उनका सान्निध्य खोजें, उसको हम सत्संग कहते हैं। इस बहुत अंधेरे से भरी हुई दुनिया में बिल्कुल अंधेरा नहीं है। कुछ दिए हैं मिट्टी के ही सही और छोटी उनकी लौ हो तो भी सही, लेकिन वे भी हैं, उनका हम सान्निध्य खोजें। क्योंकि जो जलते हुए दियों के करीब अपने बुझे दिए को ले जाएगा, बहुत संभव है उसकी ज्योति जो कि बुझी बुझी है उन दूसरे दियों के सान्निध्य में पुनरुज्जीवित हो जाए। बहुत संभव है कि वह अपने धुओं को खो दे और लपट बन जाए। सान्निध्य खोजें उन किरणों का जो कि सत्य के लिए, शुभ के लिए और सुंदर के लिए है। उसके सान्निध्य में अपने को ले जाएं। उन विचारों के, उन विचार पुरुषों के, उन वैचारिक तरंगों के आवर्त में अपने को ले जाएं। जहां यह संभव हो, यह 3 प्रकार से संभव हो सकता है। शुभ और सद्विचारों के करीब, शुभ और सद्पुरुषों के करीब, और सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के सान्निध्य में। प्रकृति कोई अशुभ विचार नहीं देती है। अगर आप आकाश को बैठकर देखें, सिर्फ देखते रहे, आकाश आप में कुछ अशुभ पैदा नहीं करेगा, बल्कि आपका सारा कचरा थोड़ी देर में क्षीण हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप आकाश को देखते देखते आकाश के साथ एक हो गए। एक पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखते देखते आप पाएंगे कि आप पहाड़ का झरना हो गए। एक हरियाली से भरे हुए वन को देखते देखते आप पाएंगे कि आप भी एक दरख्त हो गए। एक साधु हुआ, उससे एक व्यक्ति ने जाकर पूछा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं, कैसे जानूं? उसने कहा, अभी बहुत लोग हैं, कभी अकेले में आना। वह दिन भर नहीं आया, वह सांझ को आया जब कोई भी नहीं था। दिए जल गए थे, रात हो गई थी, साधु अकेला था, अपना दरवाजा बंद करने को था। उस आदमी ने कहा, ठहरे, अब कोई भी नहीं है। आप आए हुए लोगों को विदा करके दरवाजा बंद कर रहे हैं। मैं बाहर ही रुका था कि जब सब विदा हो जाएंगे मैं भीतर प्रवेश करूंगा। अब मैं आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं शांत कैसे हो जाऊं और परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? उसने कहा, बाहर आओ। ये झोपड़े के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहां जो दिया जलाया है वह आदमी का जलाया हुआ है, और ये झोपड़ी के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो झोपड़ी है आदमी की बनाई हुई है। बाहर आए। एक बड़ी दुनिया भी है जो किसी की बनाई हुई नहीं है या कि परमात्मा की बनाई हुई है। बाहर आए। वहां मनुष्य का सृजन कुछ भी नहीं है, वहां मनुष्य की कोई छाप नहीं है। और आप स्मरण रखें, अकेला मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अशुभ छापें छोड़ता है और कोई अशुभ छापें नहीं छोड़ता। वे बाहर आए। वहां बांस के दरख्त थे और चांद ऊपर खिला हुआ था, ऊपर उगा हुआ था। वो साधु उन दरख्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस आदमी ने पूछा, कुछ बोलिए भी तो। आप चुपचाप खड़े हैं, इससे हम क्या समझेंगे?
उसने कहा, अगर तुम समझ सकते तो समझ जाते, तुम भी चुपचाप खड़े हो जाओ और हम बांस का एक दरख्त हो गए हैं और तुम भी हो जाओ। वो बोला, ये तो बड़ा मुश्किल है। उस साधु ने कहा, यही हमारी साधना है। बांसों के पास खड़े खड़े हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम बांसी हो जाते हैं, और चांद को देखते देखते हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम चांद ही हो जाते हैं। और प्रकृति के सान्निध्य में जो इतना तादात्म्य खोज लेता है, उसके विचार अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगते हैं, उसके विचार की अशुद्धि विलीन होने लगती है। तो 3 रास्ते हैं, सद्विचार, और सद्विचारों की अनंत धाराएं हैं, और सद्पुरुष वे कभी समाप्त नहीं है, वे हमेशा मौजूद है। लेकिन हम कुछ ऐसे अंधे हैं कि हम केवल मुर्दों के पूजने के आदी हैं, और हम ऐसे अंधे हैं कि जीवित कोई व्यक्ति हमारे लिए कभी सद हो ही नहीं सकता। सिर्फ मुर्दे हमारे लिए सद होते हैं, और मुर्दों से सत्संग बड़ा मुश्किल है। और दुनिया में जितने धर्म हैं वे सब मुर्दों के पूजक हैं। जीवित का पूजक करीब करीब कोई भी नहीं है, और वे सब मरे हुओं को पूजते हैं। और सबको यह भ्रम है कि जितने सत्पुरुष होने थे वे सब हो चुके, आगे कोई भी नहीं होगा। और सबको यह भ्रम है कि जो जीवित हो वह सद कैसे हो सकता है। हमेशा जमीन पर सदपुरुष उपलब्ध हैं, वे जगह जगह मौजूद हैं, आंखें हों तो पहचाने जा सकते हैं। और फिर बड़ी बात तो यह है कि अगर वे पूरे सद न भी हों आपकी तुलना में और आपकी कल्पना में, तो भी आपको उनके असद से क्या लेना है। एक फकीर था, उसने कहा कि मैंने आज तक जिनके पास भी गया सबसे सीखा। किसी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, एक चोर से क्या सीखिएगा। उसने कहा, एक बार ऐसा हुआ, हम एक चोर के घर में मेहमान थे, और ऐसा हुआ कि उस चोर के घर हम 1 महीना मेहमान थे। वह रोज रात को चोरी करने निकलता और 3 बजे 4 बजे वापस लौटता। हम उससे पूछते, कहो कुछ हुआ। वह हंसकर कहता, आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो। 1 महीना वह चोरी नहीं कर पाया। कभी दरवाजे पर सैनिक मिल गया, कभी लोग घर में जगे थे, कभी ताला नहीं तोड़ पाया, कभी भीतर भी घुसा, खजाने तक नहीं पहुंच पाया। और वह चोर रोज रात को थका हुआ लौटता, और हम उससे पूछते कि कहो कुछ हुआ। वो कहता, आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल शायद हो। हमने उससे यह सीख लिया, हमने सीख लिया कि जब आज न हो तो फिक्र मत करना, याद रखना कि कल हो सकता है। और एक चोर जो चोरी करने गया है, निपट खराब काम करने गया है, वह भी इतनी आशा से भरा है। तो उस फकीर ने कहा, उन दिनों हम परमात्मा की तलाश में थे, हम परमात्मा की चोरी में लगे थे। हम भी वहां दीवालें खटखटा रहे थे और दरवाजे टटोल रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिलता था। हम थक गए थे और निराश हो गए थे, और हमने सोचा था फिजूल है सब, छोड़े। लेकिन उस चोर ने हमको बचा लिया, और उसने कहा, आज नहीं हुआ, कल शायद होगा। और हमने यह सूत्र बना लिया कि आज नहीं होगा तो कल शायद होगा। और फिर वह दिन आया कि बात घटित हुई, चोर ने चोरी कर ली और हमने भी परमात्मा चुरा लिया। तो सवाल यह नहीं है कि आप सत्पुरुष से ही सीखेंगे, सवाल यह है कि सीखने की बुद्धि और समझ हो तो इस सारे जगत में सत्पुरुष भरे हुए हैं। और अगर वह न हो तो महावीर के करीब से भी लोग निकले हैं जिन्होंने समझा कि यह कोई लफंगा है, कोई नंगा है, न मालूम कौन है, पागल है। महावीर के करीब से लोग निकले हैं, और आप जो सुनते हैं, लोग कहते हैं फला आदमी नंगा लुच्चा है, यह सबसे पहले महावीर के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, क्योंकि वे नंगे थे और केश लुंचा करते थे, इसलिए नंगे लुच्चे कहलाते थे। लोग कहते थे नंगा लुच्चा है। अब वह शब्द गाली है आज। अगर आपसे कोई कह देगा आप गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वह नग्न और केश लूंच करने वाले साधु महावीर के लिए सबसे पहले प्रयुक्त हुआ था। तो महावीर के करीब से निकलने वाले लोग थे
जिन्होंने समझा कि न मालूम कौन फालतू आदमी है। ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको मारा, ठोंका और समझा कि ये कोई बेईमान है, कोई ठग है, कोई जासूस है। ऐसे लोग हुए जो महावीर को नहीं समझ सके। ऐसे लोग हुए जिन्होंने क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, यह समझकर कि यह तो झूठ बातें बोलता है। ऐसे लोग हुए जिन्होंने सुकरात को जहर पिला दिया, और वे लोग उस दिन हुए, ऐसा मत सोचना, वे सब आपके भीतर मौजूद हैं। यही लोग थे। अभी आपको मौका मिल जाए तो सुकरात को जहर पिला देंगे, और मौका मिल जाए तो क्राइस्ट को सूली पर लटका देंगे, और मौका मिल जाए तो महावीर को देखकर आप हंसने लगेंगे कि यह कैसा पागल आदमी है। लेकिन चूंकि वे मर गए, मुर्दों को आप पूज लेते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो जिंदा है उनको पूजना बड़ा मुश्किल है, उनको मानना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अगर सद की खोज हो तो यह सारा जगत सदपुरुषों से हमेशा भरा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। और जिस दिन यह हो जाएगा कि सदपुरुषों की परंपरा खंडित हो जाएगी, उस दिन आगे कोई सदपुरुष नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह धारा ही टूट जाएगी, वह रेगिस्तान में विलीन हो जाएगी। मोटी और पतली हमेशा बह रही है वह धारा। उससे परिचित होना, संबंधित होना, और उसके लिए रास्ता यह नहीं है कि आपको कोई, जब बिल्कुल ही परम व्यक्ति मिलेगा तब आप समझेंगे। आपकी आंख खुली रखे, छोटी छोटी घटनाओं में समझना हो सकता है। एक बात मैं पढ़ता था एक साधु के बाबत। वे 60 वर्ष की उम्र तक व्यवसाय करते रहे। उनका नाम, घर का नाम राजा बाबू था। वृद्ध हो गए तो भी लोग उन्हें राजा बाबू कहते। एक दिन सुबह सुबह वे घूमने निकले थे। सुबह अभी सूरज नहीं उगा है। वे गांव के बाहर घूमने गए। एक स्त्री अपने घर में एक बच्चे को जगा रही है। वह उससे कह रही है कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे? अब सुबह हो गई, उठो। वे बाहर छड़ी लिए हुए चले जा रहे थे। उन्हें सुनाई पड़ा कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे? अब तो सुबह हो गई, अब तो उठो। और उन्होंने ये सुना और वे वापस लौट आए, और उन्होंने घर जाकर कहा कि अब मुश्किल है, आज उपदेश मिल गया। आज सुनाई पड़ गया कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे? अब तो सुबह भी हो गई, अब उठो। तो उन्होंने कहा आज तो बस बात समाप्त हो गई। अब ये किसी स्त्री ने न मालूम किस बच्चे को सुबह उठाने के लिए कहा था, लेकिन जिसके पास आंख थी उसके लिए उपदेश बन गया। और यह हो सकता है कि कोई आपको ही उपदेश दे रहा हो और आपके पास कान और आंख न हो, और आप बैठे सुनते रहे और समझे कि शायद किसी और से कहता होगा। तो सद का संपर्क, सद की आकांक्षा, सद की तलाश, अन्वेषण और सद्विचारों का जीवन में प्रवेश, प्रकृति का सान्निध्य, ये सद्विचार के लिए, शुद्ध विचार के लिए उपयोगी शर्तें और भूमिकाएं हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने विचार शुद्धि के लिए कही। इसको एक अनिवार्य अंग समझकर प्रयोग करना है जीवन भर। कोई आज और कल की बात नहीं है। कोई धर्मों के शिविर नहीं हो सकते कि 3 दिन में बात आई और समाप्त हो गई। धर्मों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो सकती कि 3 दिन हम मिले और मामला खत्म हो गया। अधर्म ऐसी बीमारी है कि जीवन भर चलती है, इसलिए धर्म का शिविर भी जीवन भर ही चलाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है तो उसे जीवन भर प्रयोग करना होगा। भाव के संबंध में कल मैं बात करूंगा कि भाव शुद्धि के लिए हम क्या करें। आज इतना ही।